रिलेशनशिप में कभी भी पार्टनर को इग्नोर करने का मौका ही मत दो। इग्नोर करने का मौका ही मत दो। ये सुनने में कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आज इस बात को हम सच बनाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काई। रिलेशनशिप में जब एक टाइम आता है पार्टनर इग्नोर करता है, हम रोते हैं लेकिन पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और इस सिचुएशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यही बात मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप वो प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी कॉल पर वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम रोते हैं लेकिन पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर को ये पता होता है कि आप दुखी हो क्योंकि अच्छे से बात नहीं हो रही है, आप उनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन पार्टनर अच्छे से रहने को तैयार ही नहीं है। हो सकता है थोड़ी गलती आपकी है, हो सकता है थोड़ी गलती उनकी है, लेकिन जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हमें ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है कि पार्टनर हमें लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन गया है। यानी अगर हम रोते हैं तब भी पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। जितने जल्दी समझोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब भी हम पार्टनर के सामने रोते हैं या फिर परेशान होते हैं तब पार्टनर को फ़र्क पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हम इतने बार पार्टनर के सामने परेशान हो जाते हैं कि पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यानी कि अगर आप पार्टनर के सामने दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो पार्टनर भी आपके बारे में सोचेगा। ये कहीं ना कहीं आपने रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप दुखी होते थे, परेशान होते थे, तब पार्टनर आपसे बातचीत करने की कोशिश करता था। हो सकता है थोड़ी देर पार्टनर ईगो दिखाता था, एटीट्यूड दिखाता था, इग्नोर करता था, लेकिन धीरे धीरे पार्टनर आपके पास आ जाता था। लेकिन आज जो सिचुएशन हुई है, शायद आपने पार्टनर के सामने खुद को इतना ज़्यादा कमज़ोर बना के रखा है। छोटी सी बात पर आप रो रहे हो, छोटी सी बात पर आप परेशान हो रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। यानी कि अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हो तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल ही जाओ। अब तो सवाल ये भी है ना कि जब हम सच में परेशान हैं, सच में दुखी है, तो हम पार्टनर को क्यों ना शो करें। देखो, अगर आप सच में दुखी हो, सच में परेशान हो और ये बातें आप पार्टनर को शो करते हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बिल्कुल शो करना चाहिए, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपना दुख पार्टनर को बता रहे हो लेकिन पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी आप अपना दुख पार्टनर को बताए जा रहे हो, तो ये गलत है। यानी कि अगर पार्टनर आपका दुख समझे तो आप वो बात पार्टनर को बता सकते हो, लेकिन जहाँ पर आपको ये बात पता है कि पार्टनर आपके दुख को नहीं समझेगा, चाहे आप रो लो, परेशान हो जाओ, इस सिचुएशन में कुछ टाइम के लिए आप ये भूल सकते हो कि गलती किसकी है। लेकिन अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाओगे तो पार्टनर और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन जाएगा आपको लेकर। पार्टनर और आपसे दूरी बनाएगा, और सबसे ज़रूरी बात, पार्टनर को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खुद को कमज़ोर बना के रखोगे तो। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इस सिचुएशन में हम यही गलती करते भी हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा। आपने एक बार पार्टनर को कॉल किया, आपके बीच में बात नहीं हो रही है, इसीलिए आपने बात करने के लिए कॉल किया, कुछ समझाने के लिए या फिर पार्टनर को समझने के लिए आपने पार्टनर को कॉल किया, लेकिन पार्टनर ने कॉल नहीं उठाया। अब यहाँ पे समझदारी क्या होगी कि आप थोड़े टाइम के बाद कॉल करना। थोड़ा टाइम इन द सेंस आप एक दिन का गैप ले सकते हो, या आपने सुबह कॉल किया तो आप शाम को कॉल कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। पार्टनर ने अगर कॉल नहीं उठाया तो इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और उस सिचुएशन में हम और ज़्यादा कॉल्स करने लगते हैं, और इससे क्या होता है, पार्टनर हमें और ज़्यादा इग्नोर करना सीख जाता है। और ये छोटी छोटी बातें एक टाइम पे इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर अगर आप रो रो कर भी पार्टनर को कॉल करोगे तब भी पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जितने जल्दी समझोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि जहाँ पे आपको पता है कि पार्टनर इग्नोर करने वाला है, वहाँ पर खुद को समझाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद कहता हूँ कि आप एफर्ट्स डालो, पार्टनर को समझने के लिए एफर्ट्स डालो, पार्टनर को समझाने के लिए एफर्ट्स डालो, लेकिन एक लिमिट तक।
जहां पर आपको पता है कि पार्टनर आपको इग्नोर करने वाला है, जहां पर आपको ये पता है कि पार्टनर सही से बात नहीं करेगा, और उस सिचुएशन में भी अगर आप कॉल्स पे कॉल्स करोगे, मैसेज पे मैसेजेस करोगे, तो यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि पार्टनर आपको समझेगा। पार्टनर को तो और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी आपको इग्नोर करने के लिए, पार्टनर और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन जाएगा। इन शॉर्ट, पार्टनर को आप आपके बारे में सोचने का टाइम ही नहीं दे रहे हो। इस वजह से पार्टनर को उनकी गलती कभी रियलाइज ही नहीं होगी, अगर उनकी गलती है तब भी। यानी कि एक बात आप जितने जल्दी समझोगे उतना अच्छा रहेगा, और वो ये बात है कि जहाँ पे आपको पता है कि पार्टनर इग्नोर करने वाला है, वहाँ पर खुद को शांत करना। अगर आप पार्टनर को इग्नोर करने का मौका ही नहीं दोगे तो पार्टनर आपको कैसे इग्नोर करेगा। लेकिन सेल्फ कंट्रोल करे कैसे? सेल्फ कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब सेल्फ कंट्रोल करना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं जानता हूँ। देखो, सेल्फ कंट्रोल करने के लिए पहले आप एक बात समझ लो कि आपको एफर्ट्स डालने हैं, आपको बातचीत करने की कोशिश करनी है। आपको सेल्फ कंट्रोल तभी करना है जब आपको ये पता है कि पार्टनर बात नहीं कर रहा है, पार्टनर जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। उस सिचुएशन में आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो। सेल्फ कंट्रोल करने के लिए आप क्या करो, खुद को थोड़ा बाहर निकालो इस सिचुएशन से। आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर आप किसी दूसरी चीज़ में अपना टाइम दे सकते हो। लेकिन इतना मेक श्योर करो, अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो इस बारे में ज़्यादा डिस्कस मत करो। यानी कि इन बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इन बातों को अगर आप अपने ऊपर हावी होने दोगे या बस इसी बारे में सोचते रहोगे तो नो डाउट सेल्फ कंट्रोल आपसे होगा ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। यानी कि सेल्फ कंट्रोल करने के लिए आपको इस बारे में सोचना बंद करना होगा, और आप इस बारे में सोचना तभी बंद करोगे जब आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचोगे। हो सकता है अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो बिजनेस के बारे में सोचो। हो सकता है अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो थोड़ा सा घर के बारे में सोचो कि आप क्या नया बना सकते हो खाने में, या फिर आप किचन में क्या कुछ नया कैसे ट्राई कर सकते हो। खुद को थोड़ा चेंज करना एक बहुत बेटर ऑप्शन होता है सेल्फ कंट्रोल करने के लिए। जिस भी फील्ड में आप हो, जो भी काम आप करते हो, थोड़ा काम पर फोकस करो, क्योंकि याद रखना एक टाइम ऐसा आ जाएगा, अगर आज आपने खुद को नहीं रोका तो आपकी मजबूरी बन जाएगी आपको रोक के रखना। फिर चाहे आप रो लो, परेशान हो जाओ, कुछ भी करो, पार्टनर को फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही पार्टनर बात करेगा। तो उस सिचुएशन में फिर आपको सेल्फ कंट्रोल करना ही होगा। या तो समय रहते सेल्फ कंट्रोल सीख जाओ, या फिर वक्त आपको सेल्फ कंट्रोल सिखा ही देगा। ये बात काफ़ी ज़्यादा कड़वी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सच भी है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देखना चाहते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वो वीडियोस देखकर आपको ज़रूर सुकून मिलेगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।